हेलो बच्चों, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने डिस्कशन किया था एलिमिनेशन मेथड का, जहां हमने उसका बेसिक सीखा था और कैसे अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है भाई, यहां पर फॉर्म करनी है आप लोगों को लीनियर इक्वेशन। जैसे फर्स्ट में तो हमें बनी बनाई दी थी दो वेरिएबल में, सेकंड में हमें फॉर्म करनी बनानी है जहां पर स्टेटमेंट दी हुई है, और स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन का यूज करना है और क्या बनानी है, इक्वेशंस बनानी है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। इफ वी एड 1 टू न्यूमिरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन reduced to 1, it becomes 1 by 2 if only add 1 to the denominator, find the fraction। तो क्या कहा क्वेश्चन में, अगर हम न्यूमिरेटर में 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में से क्या कर दें, 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1 बन जाता है। सेकंड लाइन में कहा है अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो फ्रैक्शन निकालिए। तो फ्रैक्शन जो भी होता है वो होता है किस फॉर्म में, न्यूमिरेटर बाय डिनोमिनेटर में। तो सबसे पहले उन्हीं को लेट कर लेंगे, लेट न्यूमिरेटर। न्यूमिरेटर को हमने मान लिया कितना, x। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को मान लिया कितना, y। तो फ्रैक्शन क्या बन के आएगा, फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमिरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि x अपॉन y। केस फर्स्ट या अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तीनों में से कोई भी बात लिख दो, सभी सही है। तो फर्स्ट में कहा था अगर न्यूमिरेटर में 1 ऐड कर दिया जाए और डिनोमिनेटर में से 1 को क्या कर दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो फ्रैक्शन बनता है कितना, 1। अब देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए 1 के बाय में 1 लगाएंगे, इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसकी इधर मल्टीप्लाई। तो 1 की करेंगे तो एज इट इज हो गया, इस 1 की करेंगे तो ये एज इट इज हो जाएगा। y को इधर लेके आएंगे, 1 को साइड में, क्योंकि एलिमिनेशन के लिए वेरिएबल एक साइड चाहिए हमें। तो क्या हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, और ये भी उधर जाके माइनस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। सेकेंड इक्वेशन में कहा था, सेकेंड लाइन में क्या कहा, अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया जाए, किसमें, सिर्फ डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। कितना, 1/2। सेम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 की x के साथ 2x, 1 की y प्लस 1 के साथ तो y प्लस 1, y प्लस का इधर आकर माइनस का, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकेंड। अब देखिए यहां पर, यहां x का कोफिशिएंट 1, यहां x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट -1, और यहां पर भी -1। तो दोनों कोफिशिएंट y के सेम है, साइन भी सेम है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या आ गया हमारे पास, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अब सब्ट्रैक्ट करते वक्त क्या करते हैं, साइन चेंज, प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, प्लस का हो जाएगा -2। देखिए 2x में से x गया तो क्या, x बचेगा, ये माइनस वाई ये प्लस वाई कैंसिल आउट हो गए, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो x की वैल्यू क्या आई, 3। तो x की वैल्यू कहां सब्स्टिट्यूट कर दो, या तो फर्स्ट में या फिर सेकंड में। सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट।
अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x, x की जगह आ गया 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, माइनस का हो जाएगा 3 उधर जाकर, माइनस वाई इज इक्वल टू -2 एंड -3, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। तो न्यूमिरेटर आ गया x और डिनोमिनेटर क्या आया 5, तो न्यूमिरेटर आ गया हमारे पास 3 और डिनोमिनेटर आ गया कितना 5। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमिरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर सेकेंड। पार्ट नंबर सेकेंड है 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. Find how old are Nuri and Sonu. देखिए एज का क्वेश्चन आ गया, तो एज के क्वेश्चन में मैंने आपको पहले भी बताया था क्या निकालते हैं, प्रेजेंट एज। तो स्टेटमेंट में क्या कहा, 5 years ago, एगो मतलब पहले, 5 साल पहले जो न्यूरी की जो एज थी वो सोनू की एज से कितनी थी, थ्राइस थी, 3 गुना थी। और वो 10 साल बाद, 10 years लेटर की बात कही है, 10 साल बाद वो सोनू की एज की ट्वाइस रह जाएगी, यानी कि 2 गुनी रह जाएगी। तो क्या निकालनी है, उनकी एज निकालिए, वो कितने साल के हैं। तो सेकंड पार्ट में लेट कर लेंगे प्रेजेंट एज ऑफ न्यूरी। न्यूरी की प्रेजेंट एज मान ली कितनी, x ईयर्स, कितनी मान ली x ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की प्रेजेंट एज कितनी मान ली हमने, y ईयर्स। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा था, 5 years एगो, एगो का मतलब पहले, और जब पहले होता है तो एज माइनस होती है, तो x -5 और y में भी क्या हो जाएगा -5। कौन बड़ा था, न्यूरी बड़ी थी, कितनी बड़ी थी, थ्राइस, 3 गुना। तो इक्वल करने के लिए हम सोनू की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आया, x -5 इज इक्वल टू 3y -15। फिर कांस्टेंट टर्म एक साइड और वेरिएबल एक साइड, तो x -3y इज इक्वल टू कितना, -15, माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो x -3y इज इक्वल टू -10। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। सेकंड कंडीशन में, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में बोला गया था क्या, 10 years लेटर, कितना, 10 years लेटर, लेटर का मतलब बाद में, और बाद की जब भी बात होती है तो एज बढ़ेगी, बढ़ेगी मतलब प्लस होगी, तो न्यूरी की एज में 10 years प्लस कर दो और सोनू की एज में भी कितना, 10 प्लस कर दें, कितनी रह जाएगी, ट्वाइस, कितने, ट्वाइस। तो बराबर करने के लिए, इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, सोनू के एज को 2 से मल्टीप्लाई। अब x + 10 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2y और प्लस के 20, सेम y को इस साइड, कांस्टेंट टर्म को उस साइड, तो 20 माइनस क्या हो गया 10, तो क्या आया, x - 2y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकंड हो गई। अब यहां से देखिए x है, ये भी x है, कोफिशिएंट पहले ही इक्वल है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में से सेकंड, तो फर्स्ट इक्वेशन कितनी है,
x माइनस 3y इज इक्वल टू -10 और सेकंड क्या है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अब करना क्या है इसमें सबट्रैक्शन, और सबट्रैक्ट करते वक्त साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। तो माइनस माइनस का है तो प्लस, प्लस का है तो माइनस, तो प्लस से माइनस के क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए। अब देखिए 3 माइनस का और 2 प्लस का है तो क्या बचा हमारे पास माइनस का y। दोनों माइनस के हैं तो माइनस के 20, माइनस से माइनस कैंसिल आउट तो y की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 20 हो गई। अब y की जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर दो कहां पर फर्स्ट में या फिर सेकंड में। तो पुट y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखें क्या हो गया x माइनस 3, y की वैल्यू 20 इज इक्वल टू -10, तो x इज इक्वल टू माइनस का क्या हो गया 60 इज इक्वल टू -10, माइनस का है साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का। तो x इज इक्वल टू -10 प्लस में 60, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 50 आ गई, क्या आ गई 50। तो x क्या था प्रेजेंट एज ऑफ न्यूरी, तो प्रेजेंट एज ऑफ न्यूरी इज इक्वल टू 50 ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की एज कितनी है 20 ईयर्स है। तो ये था हमारे पास सेकंड का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट आता है थर्ड पार्ट है हमारे पास द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, also 9 times of this number is twice the number obtained by reversing the digit, find the number। तो जो ये थर्ड क्वेश्चन है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है HBSC के लिए और CBSE के लिए, किसी ना किसी कोड में ये हर बार आ ही जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड में ये कहा है भी 2 डिजिट का नंबर है जिनके जो डिजिट का जो सम है वो कितना हो जाएगा 9, और जो नंबर बना है अगर हम उसका 9 टाइम्स करते हैं, कितना करते हैं 9 टाइम्स, तो वो ट्वाइस हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा किसका नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। रिवर्स करना मतलब जो यूनिट प्लेस पे वो कहां भेज दो टेंस प्लेस पे, और टेंस प्लेस को कहां भेज देंगे यूनिट प्लेस। तो यूनिट और टेंस प्लेस लेट करते हैं हम, लेट द यूनिट डिजिट को हमने मान लिया कितना x, टेंस डिजिट जो है वो हो जाएगा क्या y, कितना हो जाएगा y। तो नंबर क्या हो गया टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई और यूनिट डिजिट को क्या कर दो ऐड कर दो। देखिए मान लो हमें 28 बनाना है, क्या बनाना है 28, तो 28 को क्या लिखते हैं 20 प्लस 8 हो गया, यानी कि 20 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10 प्लस 8 लिख सकते हैं। भाई टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई किया और यूनिट डिजिट को क्या कर दिया उसके अंदर ऐड कर दिया, तो इस प्रकार नंबर फॉर्म्ड होगा 2 डिजिट का। और 2 डिजिट के नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं 10 से, और लास्ट डिजिट 99 होता है। नेक्स्ट बात कही थी नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, अब डिजिट को रिवर्स कर दो, यानी कि यूनिट की जगह टेंस और टेंस की जगह यूनिट, तो चेंज करने पर क्या बना 10x प्लस वाई बना, 10x प्लस वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिजिट का सम किसका यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट का सम दिया हुआ है कितना 9, पहली लाइन में कह रखा है। दूसरी में कहा 9 टाइम्स ऑफ नंबर, कौन सा नंबर ये वाला जो बन के आया था स्टार्टिंग में, वो इक्वल है किसके ट्वाइस नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, तो इसका ट्वाइस है
ये 9 टाइम्स अगर करते हैं तो इसका क्या बनता है, ट्वाइस बनता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे कितना हो गया 90y प्लस 9x। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो गया 20x प्लस कितना हो गया 2y। अब कॉन्स्टेंट तो है नहीं, तो दोनों वेरिएबल है तो साइड चेंज करेंगे, तो क्या आ गया 90y प्लस 9x माइनस के 20x हो जाएंगे और माइनस के क्या हो गए 2y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 20x में से क्या ऐड करें, -20 में क्या ऐड करें 9, तो माइनस के क्या हो गए 11x। 90y माइनस 2y तो प्लस के 88y इज इक्वल टू 0। अब चाहो तो इसको एज इट इज छोड़ लो या फिर दोनों देखो 11 कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 11, तो माइनस का 11 कॉमन ले लेंगे, क्या बचा 8x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई में है तो 0 के साथ डिवाइड में चला जाएगा, और 0 के साथ जब भी कोई चीज डिवाइड में जाती है तो क्या हो जाती है 0। 8y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर क्या हो गई सेकंड हो गई, क्या हो गई सेकंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में x है, इक्वेशन सेकंड में भी x है, तो वेरी कांस्टेंट जो इनका कोफिशिएंट है वो दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए। तो क्या करो फर्स्ट में से सेकंड को सबट्रैक्ट कर दो, सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में से सेकंड को सबट्रैक्ट, फर्स्ट इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, सेकेंड इक्वेशन क्या है x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। सबट्रैक्ट करते वक्त साइन चेंज, प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, 0 प्लस माइनस होता नहीं है, तो क्या हो गया x से x कैंसिल आउट, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, 8 और 1 कितने हो गए 9y, कितने हो गए 9y इज इक्वल टू 9 और 0 9। अब y को साइड में रख लो तो क्या हो गया 9 डिवाइड में चला जाएगा, 9 1 जा 9, तो y की जो वैल्यू है वो 1 आ गई, कितनी आ गई 1 आ गई। अब जो है y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे कहां फर्स्ट में, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो प्लस का 1 है उधर जाकर क्या हो जाएगा -1, तो x की वैल्यू क्या आई 8, कितनी आ गई 8। तो यूनिट डिजिट आ गया हमारे पास, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट कितना आया 8, टेंस डिजिट, टेंस डिजिट कितना आया 1, तो नंबर फॉर्म्ड, नंबर फॉर्म्ड, क्या नंबर फॉर्म था 10y प्लस x, तो 10y की वैल्यू 1 प्लस x की वैल्यू 8, 10 1 जा 10 प्लस 8 कितना आ गया 18। दिस इज योर रिक्वायर्ड नंबर, जो कि अब देखिए इन दोनों का सम 9 बनेगा, बिल्कुल 8 प्लस 1 9 आ गया, तो ये वेरिफिकेशन भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ रुपीज 2000, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रुपीज 50 एंड रुपीज 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 100 and rupees 50 she received. तो स्टेटमेंट में कहा है मीना बैंक जाती है पैसे निकालने के लिए, उसे पैसे निकालने थे 2000 रुपए, वो कैशियर को कहती है मुझे सिर्फ 50 और 100 रुपए के ही नोट देना। तो जब कैशियर ने उसको दिए तो उसको नोट मिले कितने 25 यानी 25 नोट मिले। तो बताना क्या है भी उसको कितने तो 50 रुपए के मिले थे और कितने 100 रुपए के नोट मिले थे। तो लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स, 50 रुपए कितने मान लिया हमने x, नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स, 100 रुपए कितने मान लिए हमने y।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब 50 रुपए के और 100 रुपए के कुल मिलाकर कितने रुपए ले निकालने दो उसको, 2000। तो क्या करेंगे, 50 की मल्टीप्लाई x के साथ प्लस 100 की मल्टीप्लाई किसके साथ, y के साथ, तभी तो उसके पास कितने रुपए मिलेंगे, 2000 रुपए। अब 50 कॉमन निकाल लो तो क्या हो गया, x प्लस 52 जा 100 इज इक्वल टू 2000। 50 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 अपॉन 50। 0 से 0, 5 पे कितना आ गया, 40। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या आया, 40 आया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। और नोटों की जो काउंटिंग थी वो कितनी थी, 25 थी, यानी कि 50 और 100 रुपए के नोट कितने थे, टोटल 25 थे। इक्वेशन नंबर क्या बन गई हमारे पास, सेकंड बन गई। तो देखिए दोनों का कोफिशिएंट सेम है, तो क्या करो, फर्स्ट में सेकंड को सबट्रैक्ट कर दो। सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में से क्या करेंगे, सेकंड को सबट्रैक्ट। फर्स्ट क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। सबट्रैक्ट करते वक्त साइन क्या होते हैं, चेंज। प्लस का है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो क्या हो गया, माइनस, कैंसल आउट हो गए x x। 2y में से y 40 में से 25 15, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 15। अब y की वैल्यू को कहां सब्स्टिट्यूट कर लो, सेकंड में कर लो, क्योंकि वहां 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो सेकंड में सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन सेकेंड, कौन सी में रखेंगे, सेकेंड। तो x इज इक्वल, x प्लस y की वैल्यू क्या आई, 15 और इज इक्वल टू 25। 15 इज इक्वल टू क्या हो गया, 25। प्लस का है, साइड चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब कितना आया, x की वैल्यू क्या आई, 10 आई। तो x भी निकल गया, y भी निकल गया, यानी कि नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स, 50 रुपीज के नोट कितना है, 10। और नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स, 100 के कितने है हमारे पास, 15 आए। देखिए जो भी लेट करो ना, उसको लास्ट में मेंशन जरूर किया करो भाई हमारी ये वैल्यू ये आई है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट पार्ट, यानी कि पार्ट नंबर 5 की। तो 5th पार्ट है हमारे पास, ए lending library has a fixed charge for the first 3 days and the additional charge for each day thereafter. Saritha paid rupees 27 for a book kept for 7 days, while Sushi paid rupees 21 for the book she kept for 5 days. फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है भाई, एक लैंडिंग लाइब्रेरी यानी कि आप समझते ही हो भाई पुस्तकालय जहां से बुक्स वगैरह मिलती हैं। तो एक लैंडिंग लाइब्रेरी है जो बुक्स को बच्चों को देती है। उसका जो चार्जेज है वो 3 दिन का तो उसने फिक्स कर रखा, भाई 3 दिन आप रखोगे तो इतने रुपए देने पड़ेंगे। और जब भी आप एक्स्ट्रा डे रखोगे, यानी 3 से ज्यादा हो जाएंगे, तो हर दिन आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा। तो सरिता बुक लेके जाती है, वो उस बुक को कितने दिन रखती है, 7 दिन, और चार्ज कितना पे करती है, 27। और जो सुशी है वो बुक को रखती है 5 दिन के लिए और चार्ज कितना देती है, वो 21। तो क्या निकालना है, फिक्स चार्ज निकालो और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो लेट कर लेते हैं, लेट द fixed charges for 3 days
3 दिन का फिक्स चार्ज है, इसलिए रुपीज क्या एक्स, चार्जेज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ईच एक्स्ट्रा डे कितने मान लिया हमने, रुपीज वाई, कितने मान लिए, रुपीज वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए फर्स्ट में सरिता ने कितने दिन रखी, वो 7 दिन, कितने दिन रखी, 7 दिन, 7 डेज। अब इसमें 3 दिन का तो फिक्स देना ही है, कितने दिन का देना है, 3 दिन का। अब बचे कितने एक्स्ट्रा, कितने दिन का पे करेगी वो, 4 डेज का, तो 4 दिन एक्स्ट्रा बचे, तो इसलिए इक्वेशन क्या बनेगी, फिक्स चार्ज तो थे ही थे, अब बचे एक्स्ट्रा कितने, 4 डेज, 4 इंटू वाई, और कितने दे के आई वो, 27। इक्वेशन नंबर क्या बन गई, फर्स्ट। इसी प्रकार जो सुशी थी उसने कितने दिन बुक रखी, 5 डेज। अब 5 में से 3 का तो फिक्स है, वो तो देने देने हैं आप लोगों को, बचे एक्स्ट्रा डे कितने, 2, तो एक्स्ट्रा डे के लिए एक्स्ट्रा चार्ज हो गया, तो यानी कि इक्वेशन क्या बनी, एक्स एक्स्ट्रा डे कितने थे, 2, 2y इज इक्वल टू 21। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकंड हो गई। अब देखिए दोनों का कोफिशिएंट सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे सीधा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। प्लस का माइनस का, माइनस का, और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का, प्लस माइनस क्या करेंगे, कैंसिल आउट। 4y में से 2y तो 2y, और 27 में से 21 माइनस करेंगे तो क्या हो गया, 6। तो y की जो वैल्यू है ये डिवाइड में जाने पर आ जाएगी, 2 3 जा 6, तो y कितना आया, 3। y की वैल्यू फर्स्ट में या फिर सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x प्लस 4, y की वैल्यू आ गई 3 इज इक्वल टू 27, 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 27, प्लस का है उधर जाकर माइनस का, किस चीज का हो जाएगा, माइनस का, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 15, कितने आ गई, 15। तो क्या आया, फिक्स चार्ज, फिक्स्ड चार्जेज फॉर 3 डेज, 3 दिन के चार्ज कितने थे, रुपीज 15। चार्जेज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ईच एक्स्ट्रा डे, हर दिन अलग से रखने पर चार्जेज कितने देने पड़े, 3 रुपए, कितने देने पड़े, 3 रुपए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो 5th पार्ट है उसका सॉल्यूशन। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। यहीं पर हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है और उसकी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होते हैं। मैंने आप लोगों को ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड तीनों करवा दिए हैं। आप लोग इनका अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। थैंक यू।